हेलो दोस्तों, आज हम अयोध्या के इतिहास से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह पार्ट 1 का वीडियो है जो आपकी पढ़ाई और परीक्षा के लिए दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बीवी पाठशाला का टेलीग्राम का चैनल जो है वो फिलहाल के लिए बंद है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस विषय का पार्ट 2 बहुत ही जल्द ही आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। फिर से बताता हूँ, कोई भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका समाधान जल्दी होगा। कोई भी पीडीएफ या कुछ भी चाहिए होगा, किसी प्रकार का मटेरियल, तो मैं जल्द ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और आप सभी कमेंट में जरूर कर दीजिएगा जो भी आपकी समस्या होगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू नदी। ठीक, आगे चलते हैं। अयोध्या किस नदी के नाम से जाना जाता है? अयोध्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साकेत के नाम से अयोध्या जाना जाता है। ठीक, अयोध्या किस धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो अयोध्या किसके है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी स्थलों के। ठीक, चौथा क्वेश्चन हमारा, अयोध्या का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में अयोध्या का उल्लेख किया गया है। अयोध्या किस युग से संबंधित मानी जाती है? तो इसका कौन सा युग से संबंधित मानी जाएगी? त्रेता युग से। ठीक, क्योंकि त्रेता युग राम भगवान इसी युग में अवतार लिए थे। ठीक, आगे देखते हैं। छठवां हमारा है, भगवान राम किस वंशज के थे? तो भगवान राम का वंशज कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूर्यवंश के थे। ठीक, अगला देखते हैं, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो राजा दशरथ इस अयोध्या के प्रसिद्ध राजा थे। ठीक, आगे देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? तो कौन है? वाल्मीकि जी। और अयोध्या को किस ग्रंथ से सप्तपुरी में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक, पुराण में। आगे देखते हैं, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है वो? उत्तर प्रदेश में। ठीक, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? साकेत। ठीक, आगे देखते हैं, जैन धर्म में अयोध्या का महत्व क्यों है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तीर्थकरों का जन्म हुआ था इसमें। ठीक, कितने जैन तीर्थकरों का जन्म अयोध्या में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक, 5। बौद्ध काल में अयोध्या को कौन से नाम से प्रसिद्ध थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक, साकेत के नाम से। आगे देखते हैं, मौर्य काल में अयोध्या का विकास किस शासक में हुआ? तो अशोक। ठीक, अशोक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, अयोध्या में बौद्ध विहार किस काल में बने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मौर्य काल में। ठीक, आगे देखते हैं, गुप्त काल में अयोध्या किस लिए प्रसिद्ध थी? ठीक, गुप्त काल में अयोध्या किस लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक, व्यापार से भी थी, शिक्षा से भी थी, धर्म से भी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं, तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना अयोध्या से संबंधित? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक, आगे देखते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो कौन सी भाषा में बताएंगे? बी, अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है। आगे देखते हैं, अयोध्या किस नदी के तट पर बसी सप्तपुरी में एक है? ठीक, किस नदी के तट पर बसी सप्तपुरी में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक, सरयू नदी। आगे देखते हैं, अयोध्या का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, हेवेनसन ने। ठीक, आगे देखते हैं, मध्यकाल में अयोध्या किस शासक के अधीन आई? तो मध्यकाल में कौन से शासक के अधीन आई थी? बाबर की। ठीक, आगे देखते हैं, अयोध्या का धार्मिक महत्व किस कारण बन रहा है? अयोध्या का धार्मिक कारण किस कारण बन रहा है? अभी 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 देखा जाए तो राम जन्मभूमि के कारण बन रहा है। ठीक है, और आगे देखते हैं, आधुनिक काल में अयोध्या किस आंदोलन के कारण चर्चा में रही है? तो किस आंदोलन के कारण? राम जन्मभूमि की आंदोलन हुआ था इसीलिए। ठीक है, आगे देखते हैं, अयोध्या विवाद में अंतिम निर्णय किस वर्ष आया? तो इसका अंतिम निर्णय किस वर्ष आया था? 2019 में। आगे देखते हैं, अयोध्या निर्णय किस न्यायाधीश के द्वारा किया गया था? किस न्यायालय के द्वारा किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं, 27 वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, श्री राम मंदिर का निर्माण किस ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है? तो कौन से ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है? श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। ठीक, अयोध्या को किस वर्ष नगर निगम का दर्जा मिला? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2018 में। ठीक, अयोध्या किस मंडल में आता? तो अयोध्या खुद एक मंडल है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या ही रहेगा। आगे देखते हैं, अयोध्या का आधुनिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो पर्यटन के में हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, अयोध्या को किस रूप में विकसित कहा जा रहा है? तो क्या कहा जा रहा है? धार्मिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक पर्यटन केंद्र। ठीक, दीपोत्सव अयोध्या में किस वर्ष पर मनाया जाता है? तो किस अवसर पर मनाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा दीपावली के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है। दीपोत्सव का संबंध किस घटना से है? तो राम जी वनवास से लौटकर आए थे, इसका संबंध उसी से है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, राम का अयोध्या में आगमन हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा, अयोध्या में राम का आगमन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, अयोध्या किस
संस्कृति परंपरा का केंद्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, वैष्णव। ठीक है, आगे देखते हैं। अयोध्या की कला किस काल में विकसित हुई? अयोध्या की कला किस काल में विकसित हुई? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा डी, सभी कालों में। मतलब वैदिक काल में भी हुई थी, मौर्य काल में भी हुई थी, गुप्त काल में भी हुई थी। ठीक। अयोध्या का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है? अयोध्या का महत्व किस कारण से है? इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, धार्मिक भी है, संस्कृत भी है और ऐतिहासिक भी है। आगे देखते हैं, अयोध्या का प्राचीन इतिहास किस स्रोत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी स्रोत पर आधारित है। मतलब कौन कौन से? पुरातात्विक है, साहित्यिक है और धर्म ग्रंथ भी है। ठीक। आगे देखते हैं, अयोध्या में रामनवमी किस रूप में मनाई जाती है? तो एक पर्व के उसमें मनाई जाती है। ठीक है, पर्व भी होता है, मेला भी होता है और उत्सव भी होता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं, अयोध्या को किस प्रकार का नगर माना जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक और धार्मिक। आगे, अयोध्या के विकास में किस सरकार की भूमिका रही है? तो कौन सी सरकार की भूमिका रही है? सभी सरकारों की। मतलब हमारे अयोध्या में केंद्र सरकार भी काम करती है, राज्य सरकार भी काम करती है और नगर निगम भी कार्य करता है। ठीक। अयोध्या का उल्लेख किस महाकाव्य के प्रमुख रूप से हुआ है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बी, रामायण। ठीक है, आगे देखते हैं, अयोध्या किस देवता की जन्मभूमि मानी जाती है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि श्री राम की जन्मभूमि मानी जाती है। अयोध्या का संस्कृति महत्व किस युग से है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे, अयोध्या में किस प्रकार की विरासत पाई जाती है? तो सभी विरासतें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अयोध्या किस नदी घाटों के लिए प्रसिद्ध है? तो किस नदी और घाट के लिए प्रसिद्ध है? सरयू घाट के लिए प्रसिद्ध है। सरयू नदी के पास हमारा अयोध्या बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर अयोध्या के प्रमुख धार्मिक आयोजनों कौन कौन से हैं? तो ये हो गया सिर्फ राम जन्मभूमि। ठीक है, राम जन्मभूमि में रामनवमी और पूरे अयोध्या में रामनवमी मनाई जाती है। अयोध्या का ऐतिहासिक विकास किन कालों में हुआ है? तो सभी कालों में हुआ है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी कालों में हुआ है। आगे है, अयोध्या का वैश्विक पहचान किस कारण से मिली है? तो धार्मिक कारण से भी मिली है। ठीक है, धार्मिक धर्म से। आगे है, अयोध्या किस संस्कृति धरोहर का प्रतीक है? तो ये कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय। आगे है, अयोध्या का भविष्य किस रूप में देखा जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक पर्यटन केंद्र। अगला वीडियो पार्ट 2 जल्दी आएगा, तो पार्ट 2 में मैं सारी मंदिरों को कवर करने वाला हूं। तो वो वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। और चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर दें। आगे पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मंदिर अयोध्या में हैं, या कौन कौन से मंदिर तोड़े गए हैं या नए बने हैं, और कितने घाट हैं। मतलब अयोध्या से संबंधित लेकर आऊंगा। ये तो वेद पुराण इससे संबंधित थे। आगे मैं लेकर आऊंगा मंदिरों से संबंधित, वो भी आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा वीडियो। और दोनों वीडियो मैं फूड न्यूट्रिशन का भी डाल दे रहा हूँ और इसका भी डाल दे रहा हूँ। इसका पार्ट 2 आज शाम तक भेज दूंगा मैं। और एक सूचना देनी है आप सभी को कि मैं अपना चैट वाला सेक्शन जो है टेलीग्राम पे, उसको मैं बंद कर रहा हूं, क्योंकि कुछ कारण से दिक्कतें आ रही हैं मुझे। और आप लोग अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। उसको आपको टेलीग्राम पे भेजता रहूंगा या व्हाट्सएप पे आप फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे मैंने आपको सारा लिंक्स दे चुका हूँ। ठीक, धन्यवाद।